हेलो एंड प्रेज लॉर्ड टू एवरीवन। सभी को प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज मैं एक ऐसा अध्याय या एक ऐसा पैसेज आपके सामने लेकर आ रही हूँ जो बहुत ही अलग है, बहुत अद्भुत है और एक इंसानी कैरेक्टर को बताता है। लेकिन उस कैरेक्टर के अगेंस्ट में परमेश्वर यीशु मसीह कैसे बात करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे लूका की किताब से 9वें अध्याय का 51 वचन, 51वां वचन। वो कहते हैं जैसे जैसे यीशु मसीह का स्वर्ग में जाने का समय निकट आया तो वो यरूशलेम की ओर यात्रा करने के लिए निकले। और जब वो यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे थे तो सामरिया नगर की तरफ रुकना चाह रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं पाए। तो वहाँ के लोगों ने उनको, हिंदी वर्जन में लिखा हुआ है कि वहाँ के लोगों ने यीशु मसीह को वहाँ पर उतरने नहीं दिया, हॉल्ट करने नहीं दिया, या फिर वास करने नहीं दिया, डेरा डालने नहीं दिया, या काम करने नहीं दिया। तो वहाँ पे सामरी लोग बोलते हैं, समार्टियंस बोलते हैं कि यहाँ पे आप मत रुको, आप यरूशलेम की तरफ जाओ। तो उसमें से यीशु मसीह के जो चेले होते हैं, यूहन्ना और 2 चेले और होते हैं, तो वो कहते हैं यीशु मसीह से कि यीशु मसीह अगर तू, ये तुझे रुकने नहीं दे रहे हैं, अगर तू कहे तो हम लोग इसके ऊपर आग मंगा देते हैं और इनको मार देते हैं। यीशु मसीह आंसर करते हैं वहाँ पर कि तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा से ताल्लुक़ रखते हो, तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा से बिलोंग करते हो। मैं नाश करने नहीं लेकिन जीवन देने आया हूँ। वहाँ पे वो बताते हैं। यहाँ पे क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है जो मुझे बहुत सुंदर लगा। हम देखते हैं हमारे गुरु के साथ, हमारे लीडर्स के साथ या हमारे एल्डर्स के साथ, जब चर्च में या फेलोशिप में या गैदरिंग में जब कुछ प्रॉब्लम होती है या लोग उनको रिसीव नहीं करते, तो हमको क्या लगता है, अगर किसी को रिसीव नहीं किया मतलब वो हमारे दुश्मन है या वो हमारे अगेंस्ट में है। तो वैसे ही हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि जब सामरी लोगों ने यीशु मसीह को वहाँ पे रुकने नहीं दिया, हॉल्ट नहीं करने दिया, तो वहाँ पे उनके अंदर एक आग लगी, गुस्सा आया, एक आक्रोश आया कि प्रभु तू बोले तो मैं इनके ऊपर आग गिरा देता हूँ करके। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पे उनको रिब्यूक किया, डांटा और फटकारा और कहा कि परमेश्वर का पुत्र नाश करने नहीं लेकिन जीवन देने आया है। तुम नहीं जानते हो तुम किस आत्मा से ताल्लुक रखते हो, बिलोंग करते हो, है ना। वहां पे यीशु मसीह ने डांटा। तो हमको आज याद रखने की ज़रूरत है कि आज हमको क्या काम करना है, हम किसके लिए बुलाए गए हैं, अपने ट्रैक से भटकते हुए नहीं, लेकिन वचन क्या कहता है केवल उसी को ध्यान में रखते हुए। वहाँ पे यीशु मसीह को भी बुरा लग सकता था, इंसल्ट फील हो सकता था कि मैं इनके लिए ही तो काम करने आया हूँ, इनके ही भलाई के लिए आया हूँ, लेकिन ये मुझे रिसीव नहीं कर रहे। तो वहाँ पे लेकिन यीशु मसीह को बुरा नहीं लगा, लेकिन वो हंसते हंसते वहाँ से चले गए। इनफैक्ट उन्हीं लोगों के फेवर में यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा कि चुप हो जाओ, मैं यहाँ पे जीवन देने के लिए आया हूँ, है ना। वहाँ पर डांटते हैं तुम किस आत्मा से जन्मे हो। उसका दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि तुम जिस बैकग्राउंड से आए हो तुम वैसे ही रहोगे, तुम समझ नहीं सकते हो गॉडली प्रोस्पेक्टिव को, गॉडली नज़रिए को, परमेश्वर के विचारधारा को आप नहीं समझ सकते हो क्योंकि आप आक्रोश में रहते हो, गुस्से में रहते हो। वचन कहता है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का गुस्सा, उसका मूड स्विंग, उसके मूड्स, उसके इमोशन परमेश्वर के राज्य का कारोबार नहीं संभाल सकते, क्योंकि हमारे मूड का परमेश्वर के राज्य से कोई लेना देना नहीं है। आज हमारा मूड अच्छा है, हम परमेश्वर के साथ अच्छे हैं। आज हमारा मूड डिस्टर्ब है, हम परमेश्वर से डिस्टेंस में हैं, यहीं पे है। आज परमेश्वर यीशु मसीह वहां पे कुछ काम करने जा रहे हैं और वो कंटिन्यूस प्रोसेस में थे। 3.5 सालों में उन्होंने कोई वीकली हॉलीडे नहीं लिया, कोई छुट्टी नहीं ली, ईयरली ऑफ नहीं लिए, हॉलीडे नहीं लिए, लेकिन वहां पे कंटिन्यू काम में थे। वो देख रहे थे, उसके शिष्य देख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने रिसीव नहीं किया सामरी विलेज ने, तो इसके चेलों ने कहा तू बोले तो मैं आग गिरा देता हूँ। वो समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह जो भी कर रहे थे वो उनके शिक्षा के लिए थे, उनके टीचिंग के लिए थे। अगर गांव रिसीव नहीं करता कोई बात नहीं, इट्स ओके, आगे चलो। कोई व्यक्ति अगर आपको अच्छे काम के बावजूद रिसीव नहीं करता, इट्स ओके, आगे चलो। बाइबल का वचन आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको सांत्वन देता है कि जो जिस घर में तू जाए, जिस गांव में तू जाए, जिन लोगों में तू जाए, वहाँ पर अपना आशीर्वाद दे, अपना पीस दे, अपना शालोम दे। सामने वाला रिसीव करता है ठीक है, नहीं रिसीव करता है, तेरा शालोम, तेरी शांति, तेरा मंगल, तेरा कल्याण तेरे पास वापस आ जाएगा, वचन बोलता है। तो फिर उन्होंने जब रिसीव नहीं किया यीशु मसीह को, तो इट्स ओके। यीशु मसीह के पास जो सामर्थ्य थी वो खर्च तो हुई नहीं, वो कहीं और यूज़ होगी जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है। तो वैसे ही अगर कोई आपको आज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आपको वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा जहाँ पर आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। और आपके बुद्धि, आपके सोच से ज़्यादा परमेश्वर को पता है कि आपकी सही ज़रूरत, सही मायनों में आपकी ज़रूरत कहाँ पर है। तो इसीलिए जब कोई आपको रिजेक्ट करे तो हताश ना हो, निराश ना हो, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए बातें करते जाए। और
जैसे मैंने आपको बताया कि लूका का 9वें अध्याय का 51 वचन, तो प्लीज़ ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसको पढ़िएगा, बहुत ब्यूटीफुल है। चेलों का गुस्सा वहाँ पे दिखता है, सेम टाइम पे यीशु मसीह का प्यार लोगों के लिए दिखता है। बहुत ही सीखने और समझने वाली बात है। इसी वचन के द्वारा मैं आपको ब्लेस करती हूँ कि निराश और हताश मत होइएगा, कोई रिसीव करे या ना रिसीव करे। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत की सृष्टि के निर्माण से पहले ही आपको चुना है। आपका चेहरा उसके हाथों में गड़ा हुआ है और वो आपको माँ के गर्भ में आने से पहले से जानता है। आप जयवन से भी बढ़कर है। आप पूछ नहीं लेकिन सर है। परमेश्वर ने आपको आप उसके स्वर्गीय स्थानों में साथ में बिठाया है। अपनी जगह मत भूलिएगा, अपना स्थान मत भूलिएगा, किसी के हिलाने से हिलिएगा नहीं, लेकिन परमेश्वर जो हमारी चट्टान है उस पर दृढ़ खड़े रहिएगा। मैं सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड।